बच्चों, आप हैं गुरु नितेश के साथ और देख रहे हैं अपना चैनल गुरु नितेश। आज हम लोग क्लास 7 के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है और इसका आपको एरिया निकालना है। तो हम अपनी मर्जी से इसको नोमेनकल्चर कर देते हैं, नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये ABCD पैरेललोग्राम है और ये हाइट O पे आता, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं कि गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें AO इज हाइट, AO इसका हाइट। हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट। अब ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम इसको DC को बेस लेते हैं तो हमारे लिए AO हाइट होगा। कहने का मतलब है कि हाइट बेस के हिसाब से होगा। अगर हाइट AO दिया है तो हम BC को बेस नहीं ले सकते, ठीक है। तो हाइट और बेस हमेशा रिलेटिव होता है। तो जिस साइड के लिए बेस के लिए हाइट दिया है उसी बेस से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम कोई दूसरा बेस अपने मर्जी से नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बेस जो होगा वह होगा DC और हाइट होगा AO। क्वेश्चन में दिया हुआ है DC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो DC बराबर 7 सेंटीमीटर और हाइट AO बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो पैरेललोग्राम दिया था ABCD उसका एरिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका एरिया निकालिए। तो फिर इसका अपने मर्जी से हम नोमेनकल्चर कर लेते हैं। मान लिया हम इसका नाम रखते हैं PQRS। और जब भी आप किसी भी फिगर का ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम रखें तो हमेशा याद रखें या तो नाम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा जाएगा, क्लॉकवाइज में, या एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसा नहीं कि इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया, इसका नाम S रख दिया, इसका नाम R रख दिया। वैसे नहीं, किसी एक तरफ से आप या तो क्लॉकवाइज चलिएगा या एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। इसका नाम हम मान लीजिए T रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन PQRS इज ए पैरेललोग्राम and PT is height, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ है SR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड PT इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है SR और हाइट है आपका PT। और SR का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PT का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में क्या दे रहा है कि ये हाइट 3.5 सेंटीमीटर है और बेस 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका भी नाम रख लेते हैं MNOP, और इसका नाम रख लेते हैं T। तो क्या हो जाएगा, गिवन MNOP is a parallelogram where PO equals to 2.5 centimeter and height MT equals to 3.5 centimeter। अब क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस है 2.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट को भूल जाइए, सीधा सीधा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे। 5 5 जा 25 बच गया, 2 केयरिंग में, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 15 25, और 25 और 2 27, फिर केयरिंग बचा 2, 3 2 जा 6, 6 2 8। अब देखिए इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल था, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब डेसिमल का हम लोग गुना करते हैं तो जितना डिजिट के बाद गुना में जितना डिजिट के बाद होता है सबको ऐड करके उतना डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो एक डिजिट इसमें है, एक डिजिट इसमें है, तो डेसिमल यहाँ 2 डिजिट के बाद लग जाएगा 8.75। तो ये हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में इसको भी नाम रख देते हैं ABCD, और इसका नाम रख लेते हैं T। तो इसमें क्या है कि गिवन क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करना हम लोग, ABCD इज अ parallelogram where BD, which is base, equals to 5 centimeter and CT, which is height, equals to 4.8 सेंटीमीटर। आपको पहले पता है कि बेस जिसका रहेगा उसी के हिसाब से हाइट होगा। अभी तक हम लोग ये नीचे वाले को बेस मानते थे, क्यों? क्योंकि हाइट दे रहा था। यहाँ सी नंबर क्वेश्चन में देखिए इसको बेस माने क्योंकि ये हाइट दिया था। अब यहाँ ये हाइट दिया है तो इसको हम लोग बेस मानेंगे। अब हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 48 को 5 से, 8 5 जा 40, 4 5 जा 20, 24 24। देखिए यहाँ 4.8 एक डिजिट के बाद डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है, तो एक ही डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। उसी तरह से ई नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी अपनी मर्जी से नाम हम दे देते हैं PQRS और इसको O। तो क्या हो जाएगा ई नंबर के लिए कि गिवन
PQRS is a parallelogram whose base QS equals to 2 centimeter and height RO equals to 4.4 सेंटीमीटर। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर बेस कितना है QS इंटू RO बराबर 2 इंटू 4.4, 4.4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।